साधना और उपासना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो साधक उपासनाओं में लगे हुए हैं वो तीन प्रकार की उपासनाएं करते हैं। यानी समस्त संसार में जितने भी साधक हैं, जितने भी पुरुष हैं, वो तीन प्रकार की उपासना करते हैं। पहली जो उपासना होती है वो शब्द रूपी उपासना होती है, जो बाहरी वाणी द्वारा व्यक्त होती है। इसी में मंत्र, सूत्र, श्लोक और जगत के कार्य भी इसी शब्द उपासना के अंतर्गत आते हैं, जो पूर्ण रूप से पिंडी है। जो वाणी के द्वारा हम जप करते वो शब्द उपासना कही गई है। इसके बाद दूसरी उपासना आती है, अनहद उपासना होती है। ये शब्द रूपी, ये कौन सा शब्द? अनहद शब्द, यानी अनहद रूपी उपासना होती है। ये ब्रह्मांडी है। ये पिंड के अंदर ब्रह्मांड से आने वाली आवाज़ जो होती है उसे अनहद बोलते हैं। ये ब्रह्मांडी है। कुछ लोग इसी अनहद शब्द की उपासना में एक रस लगे रहते हैं या इसी की साधना या उपासना करते हैं, तो वो अन्यों से श्रेष्ठ हो जाते हैं, यानी पुरुषों में वो श्रेष्ठ कहलाते हैं। जो इस साधना में चले जाते हैं वो मोक्ष के अधिकारी हो जाते हैं, यानी मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। अब तीसरी जो शब्द उपासना आती है वो नियच्छर की आती है। ठीक है, नियच्छर यानी ध्वनि, जो पिंड ब्रह्मांड के परे विलक्षण शक्ति विज्ञान युक्त है। यही उपासना परमात्मा के मेल कराने का मार्ग है, जो जीवात्मा और परमात्मा का भेद मिटा करके अभेद स्थिति में पहुंचा देता है या पहुंचा देती है। ये वो साधना है। यानी प्रथम जो साधना थी आपकी, जो वाणी की साधना थी, वो बाहरी पिंडी साधना थी। दूसरी अनहद की साधना थी। तीसरी नियच्छर साधना है। ये साधना जो नियच्छर है, यही साधना सबसे श्रेष्ठ साधना होती है या उपासना होती है। जो तीसरी उपासना है यही सबसे श्रेष्ठ उपासना है। जो श्रेष्ठ सतगुरु होते हैं या श्रेष्ठ जो गुरु होते हैं वो इन्हीं तीन उपासनाओं को दीक्षा के रूप में भी प्रयोग में लाते हैं और साधक को उच्च स्थान तक पहुंचा देते हैं। देखिए, जो उत्तम प्रकृति के जो सतगुरु होते हैं, जो सतगुरु महापुरुष होते हैं, मैं आपको बता दूं, वो सहज योग से ही ऐसी परम शक्ति का जो प्रसाद रूप में साधक को सहज रूप में ही दे देते हैं या मिला देते हैं, जिसके लिए मानव जो है ना बड़े बड़े कठिन से कठिन साधनाएं करता है, उपाय करता है, कृत्य करता है, कठिन से कठिन आराधनाएं करता है और बड़े परिश्रम करता है जिसको प्राप्त करने के लिए। इसे सतगुरु बहुत ही सहज में आपको दे देता है। तो इस बात से एक चीज तो बहुत स्पष्ट हो जाती है, आपको समझ लेना चाहिए कि जो रूप पुरुष के, यानी जो रूप है वो पुरुष के नहीं है। किसके हैं? प्रकृति के हैं वो। और प्रकृति का कैसा है? अज्ञानमय है, ज्ञानमय नहीं। रूप जो होता है वो कैसा होता है? अज्ञानमय होता है। ये स्पष्ट हो जाता है। लेकिन जो रूप है वो है कैसे? पुरुष ज्ञान के सानिध्य से है, क्योंकि अज्ञान है। और पुरुष कैसा होता है? ज्ञानमय होता है। तो पुरुष रूपी ज्ञान के सानिध्य से ही ये रूप है, प्रकृति रूप है। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारा शरीर है, शरीर के अंदर में जो 52 अक्षर हैं, जो नित उठते रहते, यानी इनकी उपलब्धता है। तो फिर भला मुझे एक चीज बता दिए, इस शरीर में जो 4 अक्षरों वाला जो केवल नाम सार व्यवहार चलाने के लिए दिया जाता है, यानी 4 अक्षरों वाला जो नाम है वो केवल संसार व्यवहार चलाने के लिए तो है। तो पुरुष इन नाम और रूपों से विलक्षण और पृथक अतीत है, क्योंकि वो इस नाम में नहीं है, वो इस नाम के बहुत परे है, बहुत भिन्न है। ये 4 अक्षर के नाम में वो पुरुष का नाम नहीं आता है। तो पुरुष इन नाम और रूपों से विलक्षण एवं बिल्कुल अलग है। तो यही ज्ञान उसका अनादि, अनंत, अमर और अविनाशी है। तो नाम रूप की जो उपाधि है उसके हट जाने पर ही प्रतीत होता है, उससे पूर्वत नहीं हो पाता है।
इस उपाधि के टूटने से पूर्व सदृश परमात्मा स्वरूप ही भासता है, यानी उसे लगता है कि यही मेरा स्वरूप है, यही मैं परमात्मा स्वरूप हूं, अन्य कुछ नहीं रह जाता। फिर ऐसा प्रतीत होता, ऐसा लगता है कि जीव विज्ञान और परमात्मा, ये दोनों ज्ञान, ये दो नहीं है, एक है। यानी जीव और परमात्मा की भिन्नता है वो समाप्त हो जाती है, और ये अखंड भी है। अन्य जितने भी नाम है, पूरे जितने भी हैं, वे सब नाशवान हैं, कोई भी नाम सत्य नहीं है। तो इसका संग करने वाले का भी तो नाश हो जाता है, क्योंकि जब नाशवान नाम को आप जपेंगे, उसका संग करेंगे, तो नाश तो निश्चित होना, क्योंकि उस नाम का भी तो नाश होना है, तो आपका भी नाश होना है। तो ये सब ज्ञान भी अखंड साधना से ही जाना जा सकता है, यानी उस परम ज्ञान को आप अखंड साधना, उत्तम साधना के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते, और कोई दूसरा तरीका है नहीं। तो ये मंत्र, मुद्रा, प्राणायाम, ये भी तो अखंड नहीं है, क्योंकि माता के जब गर्भ में जिस समय जब आप एक बूंद था, उस समय न तो सोहंग था, न ओहंग था, न मोहंग था, कुछ भी नहीं था, न एड़ा था, न पिंगला था, न सुषमना था, और ना ही मरणोपरांत रहेंगे। जब आप मर जाएंगे तो भी तो नहीं रहेंगे, आपके मरणोपरांत नहीं रहेंगे। परंतु ये गूढ़ ज्ञान जो गुरु ने आपको दिया, ये सदा अखंड है और सदा रहेगा, मरणोपरांत भी रहेगा। ये ज्यों का त्यों रहेगा, अपने स्वरूप में रहेगा, व्यवस्थित रहेगा, अखंड रहेगा, ये मिटेगा नहीं, साथ में ही जाता। कहते मरने के बाद क्या जाएगा, केवल ये ज्ञान जाता है। इसी अवस्था में, जिस अवस्था में अभी है, इसी अवस्था में ऐसे ही इसी तरह स्मरण रहेगा। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि जो मंत्र और मुद्रा और ये प्राणायाम है ना, इनके फल वो सत्य के फल नहीं, ये दूसरे ही फल हैं। इनमें हमें नहीं फंसना चाहिए, हमें उस वास्तविक ज्ञान से ही जुड़ना चाहिए। गुरुदेव दयालु।